अपने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल आज करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, what will be the distance and displacement of the body when it completes its half revolution। ठीक है, कहता है, अगर आपका इंग्लिश पर थोड़ा पकड़ होगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाइएगा। ये इंग्लिश में कहना आपको ये चाहता है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यानी वो सर्किल के चारों तरफ राउंड लगा रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे वो राउंड लगा रहा है तो उसका जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, और वो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है, और वो आपका डिस्टेंस पूछ रहा है उस पार्टिकल्स का, और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कब, जब वो हाफ रिवॉल्यूशन लगा लेता है। तो हाफ रिवॉल्यूशन लगाना क्या होता है, रिवॉल्यूशन को समझिए। रिवॉल्यूशन क्या हो गया, किसी एक पार्टिकल के द्वारा दिए गए एक्सिस पर घूमना, ठीक है, और रोटेशन क्या हो गया, एक ही जगह पर गोल गोल घूमना, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे जैसे क्वेश्चन है बस वैसे वैसे हम करते जाएंगे और हमारा आंसर निकलता जाएगा। देखिए, कहता है ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहला बात यहाँ से ये समझिए कि एक बॉडी ले लीजिए आप, ये पार्टिकल हो गया ये, और ये सर्कुलर पाथ पर घूमना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसका हो गया हाफ सर्कुलर पाथ और ये इसका हो गया फुल। क्लियर, कोई डाउट है? चलिए, ये हो गया हमारा बी, यानी ए से पार्टिकल बी तक आया है, ठीक है। अगर ये इसका डायमीटर है तो आप ये समझिए कि ये आर है और ये भी आर है, ठीक है, डायमीटर दोगुना होता है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर रेडियस आर है तो इस सेंटर से जो इसका रेडियस होगा वो भी आर ही दिया हुआ है हमको, और इधर भी आर ही, कहीं पर भी हम रेडियस लेंगे, रेडियस तो हमको फिक्स कर दिया है, आर ही है हमारा रेडियस, ठीक है। तो इससे तो डिस्प्लेसमेंट हमको आसानी से मिल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आसानी से मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे आसानी से मिला वो समझिए। डिस्प्लेसमेंट हम बताएं आपको, द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ए से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, बी पर पार्टिकल खत्म हो गया, बी इसका फाइनल पोजीशन है। तो एक स्ट्रेट लाइन जो क्या कर रहा है, ए से बी को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल है, और चूंकि रेडियस आर है तो डायमीटर क्या होगा, 2r। एक ये हो गया कि 2r, ऐसा आप रीजन बता सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि एक ये r है, ठीक है, और ये दूसरा r है, तो टोटल r प्लस r, यानी टोटल लेंथ को जोड़ दे एक ही डायरेक्शन वाले को, तो ये भी हमको 2r दे देता है। तो ये हमको क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब जो हम लोग समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस देखिए, ये सेमी सर्किल हो गया डिस्टेंस इसका, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू 2πr, ठीक है। तो 2πr ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है, ये सर्किल का डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो πr मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया πr, यही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। क्लियर। अब इसमें जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो आप हमको 1 मिनट में निकाल कर बताइए। हमको 1 मिनट में आप बताइए कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। r का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 5 है, आप निकाल के डिस्टेंस है दोनों, हाँ दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 और 22 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का तो फार्मूला मिल गया ना आपको, 2r होगा, ठीक है, यानी 2 × 5 10, ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस का भी फार्मूला आपको मिल गया क्या, πr, यानी क्या हो जाएगा, π × 5 यानी 5 समझ आ गया। तो इससे आप क्या समझे, कि इसको आप फार्मूला के तौर पर आप यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस दिया हुआ है और वो सेमी सर्कुलर पाथ पर, मतलब सर्कुलर पाथ पर चला और हाफ रोटेशन के बाद रुक गया है और वो डायमीटर का फॉर्मेशन कर रहा है रेडियस को मिला के, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2r और डिस्टेंस निकालने के लिए πr, समझ आ गया। ये है फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। जब हाफ रिवॉल्यूशन हुआ होगा तो हम जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाएंगे वो 2r लगाएंगे और डिस्टेंस का जो फार्मूला लगाएंगे πr लगाएंगे। क्लियर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2 cars मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कवर सम डिस्टेंस d इन 1 आवर। कहने का मतलब है कोई 2 कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में चला है, यानी एक ऊपर चला है तो दूसरा नीचे चला है, एक दायां चला है तो दूसरा बायां चला है, लेकिन आपको सिर्फ ऊपर नीचे जाना है, क्योंकि नेक्स्ट में कहता है इफ द कार्स वेर मूविंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी एक नॉर्थ की तरफ चल रहा है और दूसरा साउथ की तरफ चल रहा है, तब कहता है व्हाट विल बी देयर डिस्प्लेसमेंट इन 1 आवर। 1 आवर के पास उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों का। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर इसको हम एक पॉइंट बना ले, सपोज कीजिए, लेट एज्यूम, वही पॉइंट हो जाएगा सब। एज्यूम कीजिए एक गाड़ी जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक साउथ की तरफ चल रहा है और दूसरा नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है इसको समझिए। यहाँ पर 2 कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डायग्राम बनाना सीखिए। 2 कार, एक कार मान लीजिए ए और एक कार मान लीजिए बी, ये इधर चल रहा है, ये नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है। कहता है हैविंग डिस्टेंस डी, इसका भी डिस्टेंस डी है आफ्टर 1 घंटे के बाद, ठीक है, यानी 1 घंटे के बाद इसका भी डिस्टेंस डी है और इसका भी डिस्टेंस डी है। ये बात समझ में आ रहा है।
अब कहता है इफ द कार्स वेर मूविंग इन नॉर्थ, एक तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा साउथ की तरफ, व्हाट विल बी देयर डिस्प्लेसमेंट इन 1 आवर, 1 आवर के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछता है। अगर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट और रिलेटिव टू ईच अदर तब क्या हो जाएगा d प्लस डी, टोटल हो जाएगा 2d। एक कार से दूसरे कार का अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हम निकाले तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट निकाले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव की तरफ होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस डी हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा, और जब दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? नीचे की तरफ जा रहा है तो निगेटिव माइनस, ठीक है, माइनस। ऐसे ना बताइए इधर से माइनस। देखो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड। जिन्होंने इस बात पर सफलता पा लिया कि कितना राउंड लगाया होगा 2 मिनट 20 सेकेंड में, वो आंसर तक सही सलामत पहुंच जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि ये जो बात कर रहा है, डायमीटर जो हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक हम आपको बताएं कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पाई इंटू डी कर सकते हैं, 2 आर तो डी हो जाएगा, रेडियस का दुगुना तो डायमीटर हो जाएगा, तो 2 इंटू आर क्या हो गया डी, और पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो बात यही होगा, पाई इंटू डी। पाई का मान कितना होता है 22/7, पॉइंट में बताइए, 27 के आसपास होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर हम 3.14 को गुना कर दे 200 से, ठीक है, क्या आ जाएगा 628.3 यानी 628.3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा क्या टोटल डिस्टेंस हो गया इन मीटर, लेकिन कहता है कि वो उसको टोटल टाइम जो लगा है 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो 2 गुना 7 बराबर 120, और प्लस 20 सेकेंड बराबर 140 सेकेंड। देखिए ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस हमको निकल गया 628.3 मीटर, लेकिन ये निकला है हमको उस समय जब ये एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, और हमको कहता है कि एक राउंड जो है ये 40 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। तो भैया आपके पास है टोटल 140 सेकेंड, ये 140 सेकेंड में मैंने पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो 40 सेकेंड अगर मान लो 40 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है, सुनो, अगर मान लो कि ये 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, तो 140 कितना में करेगा, तो क्या करेंगे 140/4 40 यही करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, बात समझ में नहीं आया, समझो देखो यहाँ 40 सेकेंड में इसका डायमीटर 200 है, ठीक है, तो 40 सेकेंड में डायमीटर 200 है, यानी 40 सेकेंड में वो एक राउंड लगाता है, तो एक राउंड जब वो पूरा लगाता है तब हमको डिस्टेंस आता है पूरे सर्किल का 628.3 मीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि 2 मीटर 20 सेकेंड के बाद कितना होगा, तो अगर 40 सेकेंड में लगाया तो 2 मीटर को हम बदले तो 140 सेकेंड आया, तो मान लीजिए एक राउंड लगाया तो 40 80 हो गया, एक और राउंड लगाया तो 120 हो गया, एक और राउंड लगाता तो 160 हो जाता, नहीं होगा, लेकिन ये उससे 20 कम ही लगाया, तो 40 में पूरा लगाता है, हाँ, 20 में आधा लगाया हो, हाँ, तो एक बार घुमा 40 तो एक राउंड, 2 बार घुमा 40 तो 2 राउंड, तो 3 बार घुमा 40 तो 3 राउंड, और उसके बाद आधे राउंड घुमा 3.5 राउंड, तो एक बार में अगर इतना डिस्टेंस था 628.3, तो इसको 3.5 से गुना करने का नहीं निकल जाएगा, तो डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये देखिए 3 राउंड लगाने के बाद पार्टिकल वहीं पहुंच जा रहा था जहां से शुरू हुआ था, ये से अगर शुरू हुआ था पार्टिकल ये पर ही पहुंच जा रहा था, तो 3.5 के बाद यानी डायरेक्ट अपोजिट होगा, इसके डायरेक्ट अपोजिट नहीं हो जाएगा, इसका डायमीटर डिस्प्लेसमेंट जो होगा भैया ये डायमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा, और डायमीटर आपको 200 नहीं दिया हुआ है, हाँ, और इसको बदलिएगा तो देख लीजिएगा ये लगभग 2200 के आसपास आता है मल्टीप्लाई करके। A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2.0 meter towards south,
एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 4 सेकेंड। तब पूछता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए और डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यानी अगर मान लें कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया होगा तो कहता है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, यानी यहाँ से 1.5 मीटर चला ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये हमारा ईस्ट साइड है। इसके बाद कहता है देन 2.0 टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से साउथ किधर हो जाएगा, फिर यहाँ से ओरिजिन लेंगे तो देखिए साउथ नीचे हो जाएगा, नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से फिर वो वेस्ट चला, तो वेस्ट कितना चला यहाँ से, साउथ चला, वही साउथ, साउथ कितना चला यहाँ से 2 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर देखिए अब ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब कहता है इस पॉइंट से जो है ये फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट चला, यहाँ से 4.5 मीटर ईस्ट चला। तो अब ये सब हटा दीजिए, ये हो गया 4.5 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। इतना बात समझ में आ गया। अब कहता है टोटल डिस्टेंस टेबल, तो यहाँ से चलना शुरू किया ए पार्टिकल और पहुँच यहाँ गया बी तक, तो एक्चुअल पाथ कवर यानी ए से सी, सी से डी और डी से बी तक की दूरी को हम लोग जोड़ देंगे, हमको क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। फर्दर बात कर रहा है द फाइनल डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के आगे फाइनल लगाने का मतलब हो गया कि फाइनली जहां तक वो पहुंच गया। नहीं तो आप डिस्प्लेसमेंट ए टू सी का भी निकाल सकते थे, आप डिस्प्लेसमेंट ए टू डी का भी निकाल सकते थे, ठीक है। क्योंकि हमको ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल टू इनिशियल होता है, सॉरी इनिशियल टू फाइनल होता है, तो इस लाइन को फाइनल से लेकर इनिशियल को कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या होगा यहाँ, मजेदार वाली बात कि अगर मान लीजिए इधर थोड़ा ड्रॉ करेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको तो पता चल गया ए से बी जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पता चल गया, लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी होगी इसको निकालने के लिए थोड़ा मैथ समझेंगे। मैथ क्या समझेंगे, ये अगर 2 है, अगर ये 2 है, ठीक है, और ये 1.5 है, ये कितना है 1.5, और ये 2 है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में चला तो ये 2 हो गया, तो इस पॉइंट से इधर 4.5 हो गया। तो अगर यही ऊपर हम ड्रॉ कर ले, यहाँ से 4.5 ये बराबर ये कर ले, तो ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। तो अब टोटल इसका लेंथ कितना हो गया 6 हो गया, समझ आया, 4.5 प्लस 1.5 बराबर 6। अब ये 2 है तो ये टोटल कितना होगा 2 होगा, हो जाएगा ना 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये अगर 2 है, ये अगर 6 है, तो ये पता नहीं चल जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। समझ आ गई बात, खत्म करें इसको।